तो स्वागत है आपका मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 विद बेसिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर। तो हम पढ़ते हैं बेसिक्स 1.3 स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन। जो डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जब रैशनल और इरेशनल की बात की थी हमारे पहले वीडियोस के अंदर, तो हमने कहा था इसको हम अच्छे से आने वाले एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे। तो करते हैं। जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला इसके अंदर हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहला क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक नाम और है रिकरिंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? रिकरिंग। और थर्ड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग। देखो नाम से इस पे टर्मिनेट हो जाए, जो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। तो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल का टाइप में वैल्यू दे रखी होगी जो टर्मिनेट हो रखी होगी। जैसे अगर हम बात करें 2, तो 2 क्या है? टर्मिनेट है। जैसे 2.3 भी क्या है? टर्मिनेट है। मतलब इसके बाद इसकी वैल्यू आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब इसके अंदर सो ऑन नहीं आ रहा है। या 2.5 6 7 8 9 2 3 4 ये भी क्या है? टर्मिनेट है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। कहने का मतलब ऐसे नंबर, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ अगर 20/4, जब 20/4 में जब डिवाइड करूंगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास 5 आएगी। या 21/4 जब इसका डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पर, तो 21/4 4 5 जा 20, क्या बता यहाँ पर पॉइंट का लगाकर 2, तो 4 2 जा 8 पॉइंट का 0 एंड 5 4 जा 20। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? इसका टर्मिनेट हो गया, यानी कि 5.25 आ गया। तो ये सब वैल्यूज क्या है? हमारी टर्मिनेटिंग है। यानी कि ऐसी वैल्यू, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, आगे नहीं बढ़े, क्या कहलाता है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। सेकेंड टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है बार बार। वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके, तो देखते हैं दोस्तों, जैसे 2.3333 एंड सो ऑन। कहने का मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है 3 पर क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। ये ऐसा कब होता है? जैसे 0.333333 ये आता ही रहेंगे यहाँ पर, या 7.455555 ये आते रहेंगे। और जब भी डेसिमल एक्सपेंशन बार बार आना लग जाए, बार बार आने लग जाए, तो जो नंबर बार बार आ रहा है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो रिपीटिंग हो रहा है। जैसे इस नंबर को अगर छोटा लिखना चाहूं मैं क्या लिख सकता हूं? 2.3 बार, क्योंकि इसका मतलब 3 क्या है? बार बार है, खत्म ही नहीं होने वाला। फिर 0.333 क्या हो जाएगा? 0.3 बार। वैसे 7.4555 क्या? 7.4 एंड 5। यानी कि इस टाइप के नंबर जिनमें हम बार लगाना पॉसिबल हो, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे सेकंड टाइप में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जरूर नहीं एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। नंबर रिपीट ऐसा हो सकता है 7.454545 एंड सो ऑन। ये क्या कहलाता है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको कैसे लिखेंगे बार वाले फॉर्म में? तो 7.45 बार, ये आपका हो गया। आगे बात करें दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर नंबर रिपीट हो रहा हो, अगर नंबर रिपीट हो रहा हो और अगर उसके बाद सो ऑन का साइन न हो, तो नंबर किस कैटेगरी में आने वाला है? हमारा फर्स्ट कैटेगरी में, यानी कि टर्मिनेटिंग में। जब तक ये सो ऑन का साइन नहीं है तब तक वो किस में आने वाला है? फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। तो कहने का मतलब इस कैटेगरी में केवल और केवल वही नंबर आएंगे जो रिपीट हो रहे हो या जिनके ऊपर बार लगाना पॉसिबल हो। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हो और ना ही रिपीट होते हो, वो किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे इस कैटेगरी के एग्जांपल्स की, जैसे 2.45327941 एंड सो ऑन। कहने का मतलब रिपीटिंग का कोई क्रम नहीं है और ना ही नंबर क्या हो रहे हैं? टर्मिनेट हो रहे हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पर 3.142956 एंड सो ऑन, ये भी नंबर क्या आएंगे? हमारे इसी कैटेगरी में आने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर बार लगाना पॉसिबल नहीं है। जैसे
2.10100100 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स में भी जो नंबर दिखने में लग रहा है कि रिपीट हो सकता है या हो रहा है, लेकिन रियल में बार लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 10 पे बार लगा दूं इसमें ऐसा, तो इसका मतलब क्या होता है 2.101010 एंड सो ऑन। सिमिलर 100 पे लगा दूं तो 100 बार बार रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर बार लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर जो एक तो रिपीट भी नहीं हो रहे हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो, तो क्या करेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो आते हैं हमारे थर्ड टाइप के अंदर। तो इन थर्ड टाइप के अंदर सिंपल सा लॉजिक को याद कर लेते हैं इनको एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करने से, कि जो फर्स्ट दोनों टाइप होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर क्वेश्चन या जो डेसिमल एक्सपेंशन इस वाली फॉर्म में या रिपीटिंग वाली फॉर्म में, वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर, और जो नंबर इस थर्ड वाली फॉर्म में वो क्या होते हैं हमारे इरैशनल नंबर। क्या होते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल में आपको पता होगा हमने पाई लिया था, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142965 एंड सो ऑन। ये वैल्यू होती है हमारे पाई की, और क्योंकि पाई कभी भी रिपीट नहीं होता तो इसी कैटेगरी में आता है। पाई की वैल्यू दोस्तों जो आपने याद कर रखी होगी 22/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो क्या आती है 3.142857, और बार कहने का मतलब ये 6 डिजिट्स के बाद रिपीट होने लग जाता है, और रिपीट नंबर हो रहा है तो किस फॉर्म में आएगा वो सेकंड वाले में, मतलब वो क्या है रैशनल। तो 22.7 तो क्या है रैशनल है, बट पाई क्या है हमारा इरैशनल है। पाई क्या है हमारा इरैशनल नंबर होता है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो नंबर्स हमें दे रखे हैं जिस फ्रैक्शन फॉर्म में है या जो रेशनल फॉर्म में है, हमें इनको करना है डेसिमल फॉर्म में। एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आर, और इसको करने के बाद बताना है कि जो डेसिमल आया है वो कौन सा एक्सपेंशन है, वो डेसिमल का कौन सी टाइप का एक्सपेंशन है। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप हमारा टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड थर्ड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट 2 टाइप क्या होते हैं हमारे रैशनल, एंड लास्ट वाला क्या होता है इरैशनल। ये चीज हमें माइंड में रख के चलनी है। तो हमारा 36/100 हमें पता है, हम चाहे तो उसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। हम 36 को न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ नंबर छोटा होता है तो क्या करते हैं यहाँ पॉइंट लगा के क्या लगा देते हैं 0, तो जाएगा ये 3 टाइम्स, तो क्या जाएगा 300, फिर आ जाएगा 60 पॉइंट का 0 एंड 100 6 जा 600। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.36। लेकिन इतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है जितने 0 होते हैं 100 के अंदर उतने डिजिट के बाद पीछे से क्या लगा देते हैं, एक पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा दिया हमने पॉइंट, और पॉइंट से पहले क्या होता है 0, ये सबको हमें पता है। अब ये तो क्या हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म होगी, हमें बताना इसका डेसिमल एक्सपेंशन टाइप क्या है उसका। तो जब पता है जब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो चुका है, क्रॉस आ चुका है, जब भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर क्रॉस आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है हमारा फर्स्ट टाइप का होता है, जिसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, 1/11। अब 1/11 डिवाइड करना इजी नहीं है, तो हमें भाई प्रॉपर मेथड से करना ही पड़ेगा। तो हम करते हैं 1 से 11 में। जब नंबर हमारा छोटा होता है तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्या लग जाएगा हमारा 0। जब पॉइंट लगाने के बाद भी नंबर अगर छोटा हो तो हम क्या लगाते हैं यहाँ एक 0 लगाकर, एक 0 यहाँ पर और आ जाता है। अब ये हो गया हमारा 100। अब 11 में क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, तो हमें पता है 11 9 जा 99, क्या बच गया 1। तो ये पॉइंट का क्या लग जाएगा हमारे पास 0। पॉइंट का 0 लगने के बाद भी नंबर छोटा हो तो वापस क्या लगाते हैं 0, और यहाँ भी क्या जाएगा 0, फिर क्या आएगा 11 9 जा 99। तो हमने देखा कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, हमारे पास आ ही जाएगा। जैसे 09 आया, फिर 09 आया, फिर क्या आएगा 09 आएगा। तो इसकी जो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.0909 एंड सो ऑन। जब सो ऑन आ गया है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो बट रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ देखते हैं रिपीट हो रहा है क्या, ये 09 और 09 रिपीट हो रहा है। तो जब इसको रिपीट हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.09 बार, और जिसपे हम बार लगा सकते हैं वो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्या होगा? बट रिपीटिंग। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4/1/8। तो हमारा थर्ड पार्ट है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। तो क्या हो गया 33/8। अब इसे हम चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म क्या आएगी। तो हम डिवाइड करते हैं 33 को 8 से। तो 8 4 जा 32, क्या बचेगा 1 1 के लगा देगा पॉइंट यहाँ पर। तो 8 1 जा 8, तो 10 - 8 2, फिर पॉइंट का 0, 8 2 जा 16, फिर 4 पॉइंट का 0, 8 5 जा 40। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया हमारे पास 4.125। हमें पता चल रहा है देखकर ही कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब डिवाइड पूरा कंप्लीट चला गया है। अगर डिवाइड पूरा चला जाता है तो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की ओर। इसके हमारा फोर्थ पार्ट है 3/13। तो चेक करते हैं हम 3/13 को डेसिमल फॉर्म इसकी क्या आएगी। तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। तो 13 2 जा 26। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, यहाँ पॉइंट का आ जाएगा 0। फिर 13 3 जा 39, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। फिर इस पॉइंट का क्या लग जाएगा यहाँ पर 0। अगर जैसे 0 लग गया है और नंबर अगर फिर छोटा आता है तो क्या लगाते हैं हम यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ पर एक 0 और नोट कर देते हैं। फिर करेंगे डिवाइड यहाँ पर, तो क्या आएगा 13 7 जा 91। जब उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और पॉइंट का लग जाएगा यहाँ पर 0। फिर 13 की डबल बोलेंगे, 13 7 जा 91 होता है, तो 13 6 टाइम जाएगा ये, तो 13 6 जा 78। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास 12। क्या बचेगा 12 और पॉइंट का लग जाएगा हमारे पास 0। फिर करेंगे तो 13 9 जा 117। क्या आएगा 39 जा 117, 3 पॉइंट का लग जाएगा 0। फिर आ जाएगा यहाँ पर 13 1 जा 13 13 2 जा 26। तो देखिए दोस्तों इसके बाद क्या हो चुका है हमारा रिपीट आने लग गया है वापस 30 26। तो ये क्या हो रहा है रिपीट होने लग गया है। तो इसका मतलब इस 9 के बाद जो नंबर है वापस 2 से क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। जिसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.230769 और वापस 2 आ गया। इसके बाद क्या लग जाएगा हमारे पास बार लग जाएगा। और जिस नंबर के पास हमारे पास बार हो तो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या कहलाता है बट रिपीटिंग। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की 2/11। देखते हैं 2/11 को। तो 2/11 है, इसको क्या करेंगे डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं इसकी बाय डिवाइडिंग 2/11। यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ लग जाएगा हमारे पास 0। तो 11 1 जा 11, बचेगा यहाँ पर 9 पॉइंट का 0। फिर करेंगे तो 11 8 जा 88, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 और पॉइंट का 0। फिर ऐसे करेंगे तो 11 1 जा 11, फिर आ जाएगा हमारे पास 9 और पॉइंट का 0। तो बार बार क्या आ रहा है 18 18 18 18 हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.18 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.18 के ऊपर बार। और जिसके ऊपर बार लग जाए तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्या होगा यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या है 329/400। हमें इसे भी चेक करना है बाय डिवाइड करके। तो देखते हैं हमारा 329/400। तो 329 में करना है हमें डिवाइड किसका 400 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर वाली छोटी आ रही है। जो वैल्यू छोटी है क्या लगाते हैं पॉइंट लगा के अंदर लगा देते हैं 0। तो 4 टेबल की आती है हमारे पास 8 जा 4 8 जा 32। तो 400 का क्या हो जाएगा हमारे पास 3200। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 90 और पॉइंट का लग जाएगा हमारे पास 0। तो 4 2 जा 800, क्या बचेगा हमारे पास 100 और पॉइंट का लग जाएगा 0। फिर अगेन 4 2 जा क्या आएगा 800, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 200 और पॉइंट का लग जाएगा 0।
फिर 400 जब 5 जा करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे 400 5 जा तो होता है वो 2000, तो यहाँ पर डिवाइड क्या हो चुका है कंप्लीट। तो डिवाइड कंप्लीट हो गया, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट टाइप वाला यानी कि टर्मिनेटिंग, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.8225, मतलब टर्मिनेटिंग क्या आएगी टर्मिनेटिंग। तो देखिए दोस्तों हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस किए अभी सभी क्या थे अपॉन फॉर्म में थे, रैशनल नंबर की फॉर्म में थे, और जब इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हमें से क्या आया या तो फर्स्ट टाइप का आया या फिर सेकंड टाइप का आया। तो हमें से एक बात और प्रूफ होती है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं स्टार्टिंग के 2 टाइप वो दोनों क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इट इज गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इस पूरे पे क्या लगा रखा है मैं बार, लेकिन नंबर क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, कहने का मतलब इस जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इन्हें क्या करना नहीं करना डिवाइड नहीं करना। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कैन यू टेल दैट इज व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा जो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इफ यस देन हाउ। अगर आप बता सकते हो तो कैसे होगा। तो अगर हम 1/7 की जो वैल्यू दे रखी है हमें 0.142857 की बात करें और जब हमने इसका डिवाइड करते हैं 1 में 7 का, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों को, वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन केवल और केवल आपके ऑब्जर्वेशन के लिए मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ कि रियल में आता या नहीं आता। तो देखते हैं यहाँ पर 0 तो आएगा 7 1 जा 7, 10 - 7 3 पॉइंट का 0, 7 4 जा 28, यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट का 0, 7 2 जा 14, यहाँ आ जाएगा 6 पॉइंट का 0, 7 8 जा 56, यहाँ आ जाएगा 4 पॉइंट का 0, 7 5 जा 35, यहाँ आ जाएगा 5 पॉइंट का 0 एंड 7 7 जा 49, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 1, वापस कंटिन्यूस चलेगा ये। तो मतलब ये नंबर्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ कि 2 में 7 का भी डिवाइड करूँ या 3 में 7 का डिवाइड करूँ तो आप कर सकते हैं, जो डिजिट्स है धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी आगे बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब 2 और 7 का डिवाइड करने वाला हूँ मैं अगर यहाँ पर, तो ध्यान से देखो कि डिवाइड ये तो डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 में 7 का डिवाइड करेंगे तो मतलब कि क्या जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2857, फिर आगे क्या जाएगा 1 और 4। तो देखते हैं 2/7, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, कर सकता हूँ मैं इसको 2/7 को 2 × 1/7, तो क्या हो जाएगा 2 × इस 1/7 की वैल्यू क्या देखी हमें 0.142857। जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 कैरीज 1, 5 2 जा 10 + 1 11 कैरीज 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरीज 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पॉइंट और यहाँ पर 0 वापस का लग जाएगा इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.285714। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इसका डिवाइड करता तो आंसर क्या आता है, स्टार्ट कहाँ से होता 7 2 जा 14 से, तो आंसर कहाँ से स्टार्ट होता 2 से, फिर कहाँ से चलता वापस 2 8 5 7, वापस रिपीट होने लग जाता क्या 1 और 4, तो क्या आता 285714। सिमिलरली क्या आएगा 3/7, तो 3/7 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है दोस्तों। देखिए 3/7, तो 7 4th टाइम आता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.428571। सिमिलरली आप यहाँ पर 4/7, 5/7, 6/7 भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा 6/7, यहाँ से 4/7 और यहाँ से 5/7 का आंसर आ जाएगा। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इन चीज़ों को सिखाने का अवसर दें। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ।